स्ट्राइक को और किस मामले को लेकर आप स्ट्राइक कर रहे हैं? स्ट्राइक सोमवार से कंटिन्यूस जारी है। जो 2 थाने हमारे बड़ागुड़ा और रोडी, उन दोनों थानों को डबली जो पुलिस जिला बनाया वहाँ मिला दिया गया है। वहाँ 71 गांव टोटल लगते हैं। उन सभी गांव वासियों से कोई संवाद नहीं किया गया, कोई उनकी राय नहीं जानी गई। कुछ गांव तो ऐसे है यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है और वहाँ जाने के लिए उनको सवा घंटा टोटल लगता है और 2-2 बसें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इन सभी समस्याओं को जो गाँव वासियों की है उन्होंने भी उठाया था। अब हमें पता लग रहा है क्योंकि उनके प्रस्ताव भी हमारे पास आ रहे हैं काफ़ी गाँवों के। उन्होंने उठाया लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया गया। इसीलिए बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि ये जो फैसला सरकार का है ये रीजनेबल नहीं है, गाँव वासियों के अहित में है, इसलिए उनके साथ हम खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि जब पुलिस जिला बना, क्या उससे पहले सरकार ने या सरकार के लोगों ने आपके साथ कोई मीटिंग करी कि ये गाँव वहाँ जोड़े जा रहे हैं? क्या आपकी मीटिंग हुई? क्या आपको इंटीमेट किया गया था? नहीं, सरकार द्वारा हमें ही नहीं, गाँव वासियों से भी नहीं पूछा गया। कोई कोरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, कोई इन्फॉर्मेशन कोई किसी तरह की नहीं दी गई। ये एक तरफा निर्णय है जो कि डी-नोटिफाइड होना चाहिए क्योंकि ये आम जन के हित में है। कल आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, जिनसे भी मिले हैं, क्या आपने मांग रखी और क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? हमने उन्हें एक रेजोल्यूशन दिया है, एक हमारा और एक जो गाँव वासियों द्वारा हमें रेजोल्यूशन सरपंचों द्वारा भेजा गया था। उन्होंने ये भी वहाँ पर कहा है कि हमने भी काफ़ी प्रयास किए, धरने भी दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है किसी भी तरह से। तो उनको होम मिनिस्टर साहब को भी रेजोल्यूशन और सभी जो गाँवों से आए हुए थे प्रस्ताव वो भी साथ अटैच करके दिए गए हैं। उन्होंने भी साथ के साथ मेंशन किया स्पीक टू सीएम, तो बहुत अच्छे से उन्होंने सुना और हमें उनसे उम्मीद भी है। उसके बाद हम ओएसडी साहब से भी मिले हैं, सीएम साहब के दयाल साहब, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बात सुनी और उन्होंने 2 दिन का समय लिया है कि बहुत जल्दी इसका सकारात्मक रिजल्ट हम देंगे सीएम साहब से बात करने के बाद। और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि वहाँ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा और गाँव वासियों से संवाद की उन्होंने बात कही है कि हम वहाँ से मेमोरेंडम लेंगे, तो वही अच्छी बात है। वो हम भी तो वही चाह रहे हैं जो वो हमसे बात कर रहे हैं कि वहाँ गाँव वासियों से उनकी क्या राय है। यही तो हम कह रहे हैं, राय लेते तो ये निर्णय होता ही नहीं, राय नहीं ली गई तो ये निर्णय हुआ है। सर, लोक अदालत ये पेंडम स्ट्राइक है, आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, आगे आप अभी पता चला है कि लोक अदालत भी लगनी है, तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? हमारा इंडेफिनेट स्ट्राइक का निर्णय था जिस पे हम आज भी उसी ओर बढ़ रहे हैं और स्ट्राइक जारी रहेगी। लोक अदालत का हमने बहिष्कार किया है कि जो आम जन के खिलाफ चल रही है सरकार वो नहीं चलना चाहिए, संवाद का विषय था। और इंडेफिनेट स्ट्राइक है, इसको आगे प्रोटेस्ट को और कैसे बढ़ाया जाए, धरने प्रदर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और भी एमएलए साहब हैं, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं, तो उन सभी का सहयोग भी मिल रहा है। तो इसको हम डी नोटिफाइड करवा के ही रहेंगे क्योंकि ये 71 गांवों के लोगों के अहित का सवाल है।